हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी अपोलो टायर्स के बारे में हम बात करेंगे और ये आपको पता होगा कि ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी है। अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इस कंपनी के लेकर के एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। तो सबसे पहले जो है हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इस स्टॉक ने आज जो है लगभग 218 रुपये का लो बनाया है और हाई जो है लगभग 229 रुपये का है और अभी ये स्टॉक 226 रुपये के करीब जो है बंद हुआ है। अगर देखा जाए अपोलो टायर्स के बारे में तो चाहे देश में लॉकडाउन रहा हो या फिर मंदी रही हो, सिर्फ अपोलो टायर्स की ऐसी कंपनी है जिसने मंदी के बावजूद जो है अपने प्रोडक्ट को सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी मजबूत बिक्री दर्ज की है। इसलिए कंपनी को ऐसी उम्मीद है कि पिछले 2 वर्ष में मंदी के बावजूद अपोलो टायर्स की डिमांड अच्छी रही है। इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो है कंपनी जो है मजबूत अपनी बिक्री को दर्ज करेगी और इसका जो बिक्री है उसको बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लगभग जो है अपने रेवेन्यू को कंपनी अपने सेल का जो ग्रोथ है उसको लगभग $5 बिलियन तक बढ़ाने वाली है। $5 बिलियन अगर करती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तेज़ी जो है आपको स्टॉक में दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से लगभग 5 गुना भी हो सकता है। ये यहाँ से स्टॉक 5 गुना भी हो सकता है आने वाले 2026 तक। तो फिलहाल अभी हम इस पर नहीं हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बढ़ेगा, लेकिन अभी अगर कंपनी अगर अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है तो इसके स्टॉक में भी आपको तेज़ी दिखाई देगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी जो है अपना जो है ईवी सेगमेंट में यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में नए टायर को लॉन्च की है और 2 प्रोडक्ट जो है 2 मतलब वैरायटी की जो है टायर को लॉन्च की है और ये जो है अपने एक अपोलो और दूसरा है वेरेडेस्टीन ब्रांडों में कंपनी जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टायर लॉन्च कर रही है। ये तो था अपोलो टायर्स के लिए न्यूज़। अब हम जान लेते हैं कि इसके ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है हमें गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 9 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन को आप देखिए। यहाँ पर 9 फरवरी के दिन ये स्टॉक लगभग 227 रुपये के करीब था, 227 रुपये 65 पैसे के करीब था और इसके बाद जो है फिर से ये स्टॉक 226 रुपये के करीब यहाँ आया हुआ है और फिर से गिरावट देखने को मिली है। 227 पर आया, फिर से गिरावट आई, 226 पर आया, फिर से गिरावट आई और अभी जो ये स्टॉक है 229 रुपये के लेवल को टच किया है और फिर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये कम स्टॉक जो है यहाँ से जो है अब तेज़ी दिखा सकता है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 227 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर जो है ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो फिर कोई भी बाउंडेशन जो है आपको इसके स्टॉक में नहीं दिखाई देगा और ये स्टॉक आसानी से जो है लगभग आपको 243 रुपये पहला आपको सपोर्ट मिलेगा। 1 साल के टाइम फ्रेम पर हम इस चार्ट पर हैं और देखेंगे कि 243 के पहले जो है कोई भी सपोर्ट इसके स्टॉक में नहीं है, यानी कि आसानी से जो है अगर 227 के ऊपर कल ब्रेकआउट करता है तो 243 के लिए आराम से इस स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं। आने वाले 4 से 5 दिनों में ये स्टॉक 243 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये स्टॉक 243 रुपये को भी अगर ब्रेक कर देता है तो फिर एक लंबा जंप जो है इसके स्टॉक में दिखाई देगा और फिर जो है अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है फिर आपको लगभग 297 से लेकर के 298 की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन तब जब ये स्टॉक 243 रुपये को ब्रेक कर देगा आने वाले 4-5 दिनों में। फिर अगर देखा जाए इसके स्टॉक में, अब हम इंट्राडे पे बात करें। अगर हम इंट्राडे पर इस स्टॉक में बात करें, देखिए कंपनी मुझे नहीं लगता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कहीं से भी गिरावट इसके स्टॉक में देखने को मिलेगी। बावजूद इसकी अगर गिरावट आती भी है तो फिर ये स्टॉक जो है लगभग 223 रुपये के करीब जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 23 रुपये 50 पैसे पर। 223 रुपये पर इसका मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से गिरावट आती है तो फिर इसका जो 200 का मूविंग एवरेज है यही सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे सकता है। फिर ये स्टॉक अगर तेज़ी दिखाता है तो आपको जो लेवल है वो लगभग 227 रुपये के करीब जाता हुआ दिखाई देगा। अगर 227 को फिर ब्रेक करता है तो एक आगे की तरफ की रणनीति 243 की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है तो मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर 227 को क्रॉस करता है तो फिर स्टॉक 243 रुपये के करीब जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 243 को ब्रेक किया तो आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक 290 से 298 के बीच में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है।
तो ये था आपको अपोलो टायर्स, लॉन्ग टर्म के लिए भी सबसे बेहतरीन है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।